नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक नई वीडियो। आपके साथ कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सावन का महीना है और आज है 31 तारीख। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वीडियो बनाने के लिए मन कर गया। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ छोटी छोटी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरा आजकल वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ, तब भी पता नहीं मैं क्या ही ख्यालों में डूब जा रही हूँ। कुछ और मेरे दिमाग में बातें आ रही है और जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या बातें शेयर करूँ। कभी कभी मन करता है कि वीडियो बनाऊँ, कभी मन करता है वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन आपके साथ एक बात शेयर करने के लिए हो गया। दोस्तों, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, ना मैं कोई आपके साथ ऐसी बातें कहती हूँ कि जो पहले से मैंने तैयार कर रखी हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर आती है, और वो बातें शेयर करना, सच कहूँ जो दिल से कही गई होती है ना, वो शेयर करने का मन बहुत करता है। आज का जो दिन है ना मेरे लिए, वो इसी दिन में मैं एक दिन ऐसा दिन था मेरे लिए जिस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। इतना कि इसके बाद मतलब आज की जो तारीख़ है 31 जुलाई के बाद मैं करीबन 3-4 महीने, वैसे तो देखा जाए काफ़ी पहले भी रोई, उससे बाद भी रोई, और आज भी जब भी याद आती है तब भी रोती हूँ। वो याद आती है दरअसल मेरे पापा की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे जो पिता थे वो 31 तारीख को हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन दुःख मुझे इस बात का होता है कि मैं आज उनको याद तो कर रही हूँ, लेकिन वो पल जो मैं उनके साथ ना निभा पाई, उस चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पापा के साथ रही, अच्छे से पापा की सेवा करी, सब कुछ, लेकिन कभी भी मुझे फ़ोटो खींचने का कभी मन नहीं करता था। सच कहूँ, मुझे ना तस्वीरें खींचने का बिल्कुल मन नहीं करता था शुरू से ही। आप कहते भी हो कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ ज़्यादातर, मैं वीडियो इतनी नहीं बनाती हूँ फेस की, और मैंने कभी बनाई भी नहीं है। मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर ही करना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से भी कभी मैंने फ़ोटो भी नहीं खींची मोबाइल में, बहुत कम खींचती थी फ़ोटोएँ। तो फैमिली के साथ भी फ़ोटो मैंने कभी खींची नहीं, ज़्यादा, बहुत कम। पहली बात तो फ़ोटो खींचने में ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ोटो खींचने में शर्म सी आती है। कभी मैंने किसी के साथ फ़ोटो नहीं खींची, लेकिन हाँ, औरों के साथ फ़ोटो खींची, जैसे मम्मी के साथ तो मैं खींच लेती थी फ़ोटो, लेकिन मम्मी के साथ भी मैंने ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींची है, बहुत कम। बहन भाइयों के साथ भी ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींची है। कभी त्यौहार आ गया तब जाके हमने फ़ोटो खींच ली। पापा को साथ बस इस तरीके से रहती थी कि जैसे कि खाना देना, चाय देना, उनके कपड़े धो के रखना। पापा ड्यूटी चले जाते थे, फिर शाम को घर आते थे। कभी फ़ोन उनके सामने नहीं रखा कि पापा चलो फ़ोटो सेल्फ़ी खींचते हैं। और मेरे पापा ने भी आज तक कभी ज़िंदगी में मोबाइल नहीं चलाया। मैंने आपके साथ कई बातें शेयर करी है अपने पापा की बातें, कि मेरे पापा बहुत ही साधारण आदमी थे और उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद करी है, और यही चीज़ मैंने अपने पापा से भी सीखी है। लेकिन सबसे सबसे आज जो मैं आपसे बात जो कहना चाह रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, मेरे पापा तो चले गए, लेकिन जाते-जाते मेरे मन में हमेशा एक ख़्याल आता है कि पापा के जाने के बाद ना मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। जैसे कि पापा हमेशा कहते थे कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाया करो, मोबाइल में कुछ नहीं रखा, और मोबाइल किस काम का है जब तुम्हारे कुछ काम ही नहीं आता। तो ये बात ना मेरे पापा के ना, मुझे बात हमेशा याद आती थी कि पापा ने एक दिन सही कहा था कि किसी चीज़ के पीछे तुम क्यों भाग रहे हो जो वो चीज़ तुम्हारे काम ही नहीं आ रही है। हाँ, अगर वो काम आ रही है तुम्हारे, तो तुम देखो वो क्या काम आ रही है। तुम अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हो, पूरा दिन उसी चीज़ पे लगा रहे हो, और बदले में आपको कुछ चीज़ उससे मिल भी नहीं रही है, तो फिर क्या फ़ायदा। मेरे पापा हमको ना बहुत सारी बातें सिखाते थे, बहुत सारी बातें। हम सुनते थे पापा की बातें, लेकिन उस पे कभी उस बातों में अमल नहीं करते थे कि पापा ने जो कहा है चलो उस काम को कर लेते हैं। पापा कह रहे हैं तो चलो हम मोबाइल नहीं चलाते, पापा कह रहे हैं चलो पढ़ाई करो, पापा कह रहे हैं चलो ये काम करो। इस चीज़ में ध्यान इतना नहीं दिया जितना ज़्यादा ध्यान जाने के बाद दिया। ऐसा नहीं कि मैं पापा की बात नहीं मानती थी, मैं सारा बात मानती थी, लेकिन
ये नहीं जाना ना कि हम अपने करियर में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं, मैंने नहीं सोचा मतलब मैं तो क्या सोचती थी, क्योंकि मैं तो घर पे रहा करती थी, मैंने कभी नौकरी नहीं करी, मैं ज़्यादातर अपने घर में रहा करती थी, बहुत कम मैंने नौकरी करी, छोटी-मोटी ज़्यादा भी नहीं करी मैंने, ज़्यादा दिन तक भी नहीं करी बस मैंने, क्योंकि घर वाले मना करते थे कि नौकरी नहीं करनी है, तो फिर ठीक मैं नहीं करती थी और उसके बाद ये थी कि ज़्यादा घर सँभालना मेरे हाथ में रहता था, घर देखना, घर का सारा काम करना, सब कुछ। तो यही मेरे जीवन में रहता था, लेकिन मैंने अपने पापा से और आपसे मैं एक बात शेयर ये करना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग ना सुनते नहीं हैं, मतलब किसी की बातों को हम सुनते नहीं हैं। अगर कोई हमको कोई समझाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान शक्ल देखकर ही हम उससे बात करें या कोई भी हो, जैसे कि मैं ही हूँ। अब जैसे मैं सोचती तो बहुत कुछ थी कि मैंने आज तक हमेशा वॉइस ओवर करी है, कभी मैंने फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाई या कुछ मैंने और कोई जानकारी ऐसी नहीं दी जो बहुत ही अलग टाइप की हो। तो मैंने हमेशा छोटी-छोटी बातें जो गृहस्थी की ज़िंदगी की होती है, बहुत ही छोटी-छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ कुछ तो करती नहीं हूँ, सिर्फ़ बोलती ही बोलती हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि बोलना भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है, कि जो हम किसी को बोलते हैं, समझाते हैं, अगर कोई आपकी बात सुन रहा है या अच्छे से समझ रहा है, तो सच कहूँ वो इंसान आगे ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल जाते थे तो जो हमारी जो टीचर मैम होती थी, सर होते थे, वो हमको पढ़ाते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे, सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो बेटा, इसको ध्यान से सुन लो, ये आपके काम आएगा, ठीक है। अब हमारे जितने भी जैसे मैडम होती थी, सर होते थे या हमारे माता पिता है या हमारे बड़े भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं, वो हमेशा ये कहते थे, सुन लो ये आपके काम की बात है। तो हम सुनते हैं, तो हम उस बात को समझते हैं तभी, जब हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं उस बात को, तब हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बात और मेरे पापा कहते थे कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। मेहनत नहीं करेगा इंसान तो फिर आगे इंसान खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे? मतलब बिना मेहनत के पैसे तो आ ही नहीं सकते। आप कुछ भी नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, पहले तो आपको मेहनत ही करनी होगी। बिना मेहनत के तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई हमारा अपना कोई हमको समझा रहा है, आपके अंदर इतना वो है कि आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई समझाने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार का एक सदस्य ऐसा हो जाता है जो पूरे परिवार का पेट भर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी वो होती है हिम्मत कि वो नौकरी कर रहा है, उसके अंदर इतनी टैलेंट है जो वो उसको धन कमाने के लिए सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों कि हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारे ज़्यादातर अपने लोग जो होते हैं ना, वो हमारे को एक अच्छी राय देते हैं, अच्छा समझाते हैं। जो हमारे माता पिता है, टीचर है, भाई बहन है, जो हमारे हमारे अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, तो वो ना हमारे को हमेशा समझाते रहते हैं, हमको कहते रहते हैं, लेकिन हम कभी उनकी बात सुनते नहीं हैं। अपने माता पिता की भी नहीं सुनते, अपने बड़े लोगों की भी नहीं सुनते। हम सोचते हैं कि हम इनकी बातें क्यों सुनें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें अच्छा ज्ञान मिल गया है, अब हमें क्या किसी की क्या ही ज़रूरत। लेकिन नहीं, हमको कदम कदम में हमारे को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमारे को सही राह दिखाता है, सही बातें समझाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना कि हम अकेले उसको नहीं हैंडल कर सकते। जब तक हम किसी की राय नहीं लेते, हम किसी 5-6 लोगों से पूछते नहीं हैं कि बताइए ये सही है कि नहीं है, क्या करना चाहिए, तो हमको अलग-अलग कई लोग राय देते हैं, तब हम इस बात को सोचते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब कोई भी इंसान बिज़नेस करना चाहता है तो वो अकेले तो बहुत कम एक पार्टनर की तलाश में रहता है कि शायद कोई मेरे साथ कोई मुझे सपोर्ट करे या कोई तो हो जो मुझे कहे कि हाँ, ये बात सही है। और हम अभी भी कभी भी देखना लाइफ में कि एक अकेला आदमी बहुत बहुत कम होगा, और होगा भी तो सच कहूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी होगा जो अकेले अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वो भी किसी के बिना सहारे के, बहुत ही कम। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सहारा तो किसी ना किसी का इंसान को लेना ही पड़ता है। क्या वो छोटा बिजनेस हो, क्या वो बहुत बड़ा बिजनेस हो, बिना पार्टनर के तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। और वैसे तो मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं इस चीज़ के बारे, लेकिन सच कहूँ दोस्तों, मेरे को जीवन में किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है।
ज्ञान जो मुझे मिला है वो सिर्फ़ अपने घर में ही मिला है, अपने माता-पिताओं के साथ रहकर, अपने भाई-बहनों के साथ रहकर। हर चीज़ को मैंने देखा है, समझा है, जाना है कि हम दुःख में भी कैसे रहे और सुख में भी कैसे रहे। जब हमारे जीवन में दुःख आता है तो उस दुःख में हम कैसे मुस्कुराएँ, कैसे उस दुःख का भी आनंद कैसे लें हम। मैंने जीवन में सिर्फ़ यही सीखा है और मैं हमेशा यही आपसे भी कहती हूँ कि जभी भी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए या बहुत बड़ी मुसीबत आए, उस मुसीबत से कभी घबराना मत। कभी ये मत कहना कि ये मुसीबत क्यों आई? क्योंकि देखिए, जब खुशियाँ आती हैं तब आप कभी कहते हो इतनी खुशी क्यों आई? इतनी अच्छी बातें क्यों हुई हमारे साथ? इतना अच्छा क्यों हुआ? जब दुःख आता है तो अभी हम कहते हैं ये दुःख क्यों आया? तो जैसे हम सुख में खुश हुए, ऐसे ही अब हमारे को दुःख में भी खुश रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने दुःख में भी जीना सीख लिया तो सच कहूँ, आप सुख दुःख तो आप देखते ही रहोगे, ये तो आता ही रहता है, जाता ही रहता है। आप समझ जाओगे सुख दुःख कुछ नहीं होता। तो जीवन में मैंने अपने अपने पिता से यही सुना है और उनके मुख से हमेशा मैंने यही सुना है कि जीवन में ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो बातें मैं कहती हूँ वो बातें मैं नहीं, जैसे मेरे पापा ही वो बात कह रहे हो। और क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत हमारे अंदर वो ज्ञान हमारे अंदर आने लग जाता है। जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कोई आदमी होता है, हस्बैंड होता है, वो पहले बहुत ड्रिंक करता था, अब उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया, अब वो एक सही लाइन में आ गया, अच्छा हो गया। पहले उसकी लाइफ कैसी थी, पत्नी पत्नी के साथ आते ही उसकी जीवन बदल गया। कई आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी, या कई पति के आने पर पत्नी की ज़िंदगी बदल गई। कई बातें ऐसी होती है जो आपने सुनी होगी और देखी भी होगी, आपके साथ हुई भी होगी ऐसे कि पहले ऐसा था और अब कैसा हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं, वो हमारे साथ आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम हालातों से लड़ना सीख लेना, तो सच कहूँ तो हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे भी सही होने लग जाता है। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन सच कहूँ, मैं आपके साथ बातें शेयर तो करना बहुत सारी चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप मेरी वीडियो को स्किप कर भी दोगे। अगर स्किप कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्किप नहीं करेंगे जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, जो मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं। देखना नहीं चाहते, लेकिन मुझे पता है देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वो सुनते हैं। और सच कहूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, जो इंसान सुनता है वही इंसान आगे बढ़ता है। तो इसलिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ना, सबसे पहले वो सुनना सीखे, क्योंकि सुनना ही सबसे पहले होता है। आप सुनोगे नहीं तो आगे जीवन में बढ़ोगे नहीं। सबकी सुननी पड़ती है जीवन में। जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर भी आप अपनी जो भी आपके जो बॉस होंगे उनकी भी सुननी पड़ती होगी, कि हमेशा डांट सुननी पड़ती होगी, टीचरों की डांट सुननी पड़ती होगी, मम्मी पापा की भी डांट सुननी पड़ती होगी। तो यही तो मैं कहती हूँ, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप समझोगे भी नहीं। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव।